खां दोनों ही भाई बहन व्यभिचारी थे और उनके व्यभिचार की तृप्ति नहीं हुई, इसीलिए उन दोनों का ये हाल हुआ। ये बात ओशो नहीं बताता है। ओशो एक बात और कहता है कि राम तो बेईमान था। रावण जब धनुष उठाने के लिए आ रहा था तब राम ने झूठी अफवाह फैला दी कि लंका में आग लगी है, तुम यहाँ से भागो जल्दी से। तो लंका में आग बुझाने के लिए रावण भागता है, जो कि वहां पर आग लगी ही नहीं थी। तो जब वहां पर भाग जाता है, इतने में ही अवसर उठा करके धनुष को उठा देता है राम और वो सीता के साथ विवाह कर लेता है। तो राम तो बहुत चालाक था, बेईमान था। ऐसी बातें ओशो ने की हैं, जबकि ऐसा उल्लेख कहीं भी वाल्मीकि रामायण में मिलता ही नहीं है। ओशो की आदत थी वामपंथी इतिहासकारों को पढ़ने की। उन्होंने जो बकवास की वही बकवास ओशो ने अपने मुंह से की और अपने भक्तों तक पहुंचाई। तो राम जी के चरित्र पर बहुत ज़्यादा लांछन लगाने का प्रयास किया है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जब मिथिलापुरी पहुंचते हैं तो वहां पर विश्वामित्र जी जनक जी से कहते हैं कि हमारे दोनों राजकुमार उस धनुष को देखना चाहते हैं। तो जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस धनुष को देखने के लिए जाते हैं, जनक जी उन्हें दिखाते हैं, तो फिर राम जी उसकी उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष टूट जाता है। तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है। इसमें न तो रावण आया है, न रावण की लंका में आग लगाने की कोई बात आई है, कहीं पर भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण आप अपनी आंखों से पढ़िए। आप उनके कई घंटों का लेक्चर सुनते हो जिसमें आदि कुछ बातें अच्छी भी होती हैं और कुछ बकवास होती हैं, तो वो सब सुनते रहते हो, लेकिन वो सब कभी नहीं पढ़ते हो जिस पर ओशो बोल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने ग्रंथों की ओर लौटिए। आप स्वयं अपने जो 2 बटन भगवान ने दिए हैं उनका प्रयोग करिए और पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। लोग हीरो बनने के लिए, लोग अपने आप को यूनिक अद्वितीय बताने के लिए भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। तो राम के प्रति जो द्रोह ओशो ने किया है उसे परमात्मा कभी भी माफ नहीं करेंगे। आशा है आपको बात पसंद आई होगी। ओशो के भक्तों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपका स्वागत है। धन्यवाद।